चुनाव आयोग के मतदाता सूची प्रकाशित हो गई, उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में इन 7 विधानसभाओं में वोट काटने के लिए आवेदन पत्र आए। जब ये देखा गया कि कितने आवेदन पत्र आए तो पता लगा इन 7 विधानसभाओं में कुल 22,649 22,649 एप्लीकेशंस इन 7 विधानसभाओं में आई हैं। और ये एप्लीकेशंस इतनी भारी तादाद में चुनाव आयोग के समरी रिवीजन प्रोसेस समाप्त होने के बाद कौन डाल रहा है, कौन है वो शख्स या कौन है वो लोगों का समूह जो इतनी बड़ी तादाद में वोट कटवाना चाहता है मतदाताओं के, इसके बारे में हमने जानने की थोड़ी कोशिशें करी, जांच पड़ताल करने का प्रयास किया। तो ये पाया कि इनमें से कई सारे ऑब्जेक्टर्स यानी कि आपत्तिकर्ता कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए हैं। आपत्तिकर्ता कौन होता है? किसी का भी वोट काटने के लिए एक आवेदन पत्र चुनाव आयोग में दाखिल किया जाता है और वो एक आपत्तिकर्ता दाखिल करता है कि भाई मैं शिकायत करता या आपत्ति करता हूं, मैं चाहता हूं इस शख्स का वोट काटा जाए क्योंकि ये शख्स अब हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं रहता या इनका देहांत हो गया है। जब उस आपत्तिकर्ता के ऑब्जेक्टर्स के हमने नाम छांटे इन 7 विधानसभाओं में और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी तो यह पाया गया कि कुछ लोग जो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हैं, उन्हीं लोगों ने मैक्सिमम एप्लीकेशंस वोटर डिलीशन की दी गई हैं। मैं उदाहरण के तौर पर ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करा देंगे। जनकपुरी विधानसभा में 24 ऐसे लोग चिन्हित हो पाए हैं जिन्होंने कुल मिलाकर 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशनें दी हैं। मात्र 24 लोगों ने 4,874 वोट काटने की एप्लीकेशंस दी हैं और इन 24 का कहीं ना कहीं जुड़ाव भारतीय जनता पार्टी से साफ तौर पे नजर आता है। मैं बता दूं कि जनकपुरी में कुल मिलाकर मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद 7,055 वोट काटने की एप्लीकेशनें आई। 7,055 में से 4,874 इन 24 लोगों ने दी हैं। ये मैं उसका पूरा ब्यौरा लाया हूं, ये मैं भी आपको दे दूंगा। इसके बाद अगली विधानसभा है करावल नगर। इसमें कुल मिलाकर 3,861 एप्लीकेशंस वोट काटने की आई, जिसमें पता लगा कि 3,260 यानी कि 3,260 एप्लीकेशनें सिर्फ 2 लोगों ने दी हैं। 2 लोगों ने 3,260 वोट काटने की एप्लीकेशन एक विधानसभा क्षेत्र करावल नगर में दी हैं। एक कोई स्वाति पांडे जी हैं, एक लकी गुप्ता जी हैं, इनकी भी मैं डिटेल लाया हूं, ये भी मैं आपको दे दूंगा।